जोशुआ की नेक्स्ट एपिसोड अगर आप लोग चाहे तो मैं अभी के अभी भी अपलोड कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए आप लोग हाइप बटन दबाकर जितने ज्यादा लाइक और कमेंट कर सकते हैं कर दो मेरे भाई लोगों। पर ऊपर से हाल ही में ही हमें जोशुआ पे कॉपीराइट क्लेम भी पड़ा है, तो इसी वजह से शायद से नेक्स्ट एपिसोड जोशुआ की इस चैनल पर भी अपलोड हो सकती है। इसका लिंक को मैंने कमेंट में पिन किया होगा, जाके सब्सक्राइब कर दे। तो यार हमारी एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते हैं जोशुआ अपने गुस्से में बहते हुए फौरन से टूट पड़ता है। वो एक अलग बात है कि सरकिन काफी मुश्किलों से जोशुआ सेंडर के वार को रोक ही लेता है, लेकिन जल्द ही यहाँ पर सरकिन को रियलाइज होता है कि जोशुआ के वार को इतनी करीबी से रोकना शायद से इसके लिए काफी भारी भी साबित हो सकता है। चाहे भले ही सरकिन ने जोशुआ के वार को तो रोक लिया होता है, लेकिन डैमेज अभी भी सीधा सरकिन के जिस्म में जाती है। इनफैक्ट जल्द ही जोशुआ का वार सरकिन के जिस्म के आर पार होने ही लगता है कि खुशकिस्मती से यहाँ पर वक्त रहती आयशा आके सरकिन को बचा लेती है। इसके बाद आयशा फौरन से अपनी सोर्ड को जमीन पे फेंकते हुए जोशुआ के आगे घुटने टेकते हुए कहती है कि प्लीज सर, अभी हमें उसकी जरूरत है। चूंकि तुमने मेरे रास्ते में आने की कोशिश की, अब तुम भी मेरे लिए गद्दार हो और मैं तुम्हें भी मारूंगा। इसके बाद जोशुआ सरकिन को अपनी कातलाना निगाहों से घूरते हुए कहता है कि आज के बाद से तुम मेरे लिए मर चुके हो, तुम मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ गद्दार हो और मैं तुम्हारी जान को अपने हाथों से लूंगा। सरकिन उसके आगे आते हुए कहता है कि मार डालिएगा सर मुझे, इसके अलावा आप और कर भी क्या सकते हैं। जोशुआ सरकिन को एहसास दिलवाता है, ठीक है फिर अगर तुम मेरे रास्ते में आए हो तो अपनी जिंदगी को दांव पर लगाओ, और ये रास्ता तुमने अपने खुद लिया है, मैंने तुम्हें मजबूर भी नहीं किया। अब तो तुम दोनों इसी जंगल के बीच में मारे जाओगे। इनफैक्ट मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर कौन जीगा और कौन मरेगा। अगर मैं तुम्हारी जान को इस जंगल में ले भी लूं तो किसी को कान खबर भी नहीं होगी कि तुम्हें किसने मारा। और जहां तक बात हमारे दूसरे दोस्तों की है, सैली और इग्रेस, तो उन्हें भी कान खबर नहीं होगी कि तुम्हें यहाँ पर किसने मारा। दोस्तों आखिर ये सब कुछ क्या चल रहा है, ये जानने के लिए कहानी कुछ लम्हे पीछे जाती है। दोस्तों मैं आप सभी को ये भी समझाता चलूं कि मैं आज शायद से जोशुआ की 4 एपिसोड अपलोड करने का सोच रहा हूं, लेकिन वो तो आपके लाइक और कमेंट पे ही डिपेंड करता है। आप जितने लाइक और कमेंट करेंगे उतने ही मैं जोशुआ अपलोड करूंगा। और साथ ही साथ मानवा रैंक्स को भी सब्सक्राइब कर ले, हम अपने 1000 सब्सक्राइबर्स को कंप्लीट करने के काफी ज्यादा करीब है। तो चलो, पर इससे पहले हमें सेकंड और फोर्थ प्रिंस के बीच में कन्वर्सेशन दिखाई जाती है। वो दोनों के दोनों एक साथ बैठे होते हैं और वो लोग यहाँ पर प्रिंसेस रिंग के बारे में बात कर रहे होते हैं। हमें जैसे कि याद है कि जोशुआ ने प्रिंसेस रिंग को एक मेडिसिन दी थी पिछले चैप्टर्स में, लेकिन इसके बाद प्रिंसेस रिंग के साथ क्या हुआ वो हमें नहीं बताएगा। खैर अब हमें जानना होगा कि सरकिन और जोशुआ के बीच में क्या चल रहा है, तो इसके लिए कहानी कुछ लम्हे पीछे जाती है, जहां पर हम उन्हीं असैसिन्स को देख पाते हैं जो कि जोशुआ पे जैसे जैसे अपने ओरा क्लास से टूटने ही लगते हैं। तो जोशुआ यहाँ पर अपनी मैग्मा पावर को एक्टिवेट करता है, चेहरे पर एक मुस्कान के साथ। इसके चलते जोशुआ उन्हें पागल बनाता है और जोशुआ उन्हें एहसास दिलवाता है कि ये तुम लोगों की सबसे बड़ी गलती है कि तुम लोग डायरेक्टली मुझ पे आ टूटे। जोशुआ अपनी मैग्मा पावर को आजमाता है और आसपास के सारे असैसिन के जिस्म को जला के राख कर डालता है। धूल मिट्टी जैसे जैसे करके अब क्लियर ही होने लगती है। हम मौत के वजेता को भी देख पाते हैं जो जोशुआ के सामने यहाँ पर गलाहट की गर्लफ्रेंड को ले आता है। इसके बाद गलाहट की लवर यहाँ पर खांसते हुए जोशुआ से कहती है कि कौन हो तुम, आखिर तुम इतनी बड़ी ताकत के मालिक कैसे बने, तुम एक मॉन्स्टर हो। जोशुआ इसी बीच में उसकी ओर बढ़ने लगता है और उसके ठीक पीछे खड़ा होता है सरकिन, जो कि जोशुआ की लीड को फॉलो कर रहा होता है। इस समय में जोशुआ और सरकिन के बीच में सब कुछ ठीक ही चल रहा होता है। तब और फिर तभी यहाँ पर जोशुआ एक अजीबोगरीब किस्म का सवाल पूछता है। जोशुआ यहाँ पर उसकी लवर से सवाल पूछता है, क्या तुम्हें मालूम है कि कैसा महसूस होता है कि अपने दोस्तों के हाथों मारे जाना। खैर उस पॉइंट को तो शायद से तुम नहीं समझ पाओगी, लेकिन इस पॉइंट को तुम जरूर समझोगी। कैसा फील होता है कि जंगल के बीचों बीच में मारे जाना, एक ऐसी जगह पे मारे जाना जहां पर परिंदों की आवाज के अलावा तुम्हें कोई नहीं सुन सकता। अगर तुम्हें नहीं पता कि कैसा महसूस होता है तो फिक्र मत करो, जल्द ही तुम्हें पता चल जाएगा।
मैं तुम्हारी जान को जब अपने हाथों से नोचूंगा। पर यहाँ पर जोशुआ का स्पीयर जोशुआ पे गुस्सा हो जाता है और वो लूगिया की आवाज को हम सुन पाते जो कि जोशुआ से बोलता है क्या तुम पागल हो चुके हो? आखिर तुम्हें इतनी देर क्यों लग रही है इसकी जान को नोचने में? क्या फायदा इतनी बड़ी बड़ी ताकत का अगर तुम अभी भी इतना ज्यादा भौंकते हो? एक एहसान करो मुझ पर और खुद पर कि इस लड़की को बिना बकवास के मार डाल। जोशुआ अपनी स्पीयर की आवाज को सुन के कहने लगता है कि मुझे तो लगा कि तुम गायब हो चुके हो या फिर उस वर्ल्ड के अंदर कहीं डीप समा चुके हो। तो लोग ये जोशुआ के सामने आते हुए कहता है उस सब की चिंता तुम मत करो, मुझे अपनी मेमोरीज को रीगेन करने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए था। खैर फिलहाल अपने बदले पर फोकस करो। हाँ वो बदला, मैं जानता हूं तुम्हारे अंदर वो आग अभी भी जल रही है, उस आग की तरफ ध्यान दो जोशुआ। अपने स्वीट रिवेंज को पूरा करो क्योंकि वो लोग कभी भी उस रिवेंज के जायके को, उसके टेस्ट को नहीं समझ पाएंगे जो अपने दुश्मनों को माफ कर देते हैं। पर जोशुआ तुम इस वक्त काफी ज्यादा लकी हो कि तुम रिवेंज का जायका चखने वाले हो, तो इससे जाया मत होने देना। यहाँ पर लोगिया को जोशुआ की फीलिंग्स के बारे में मालूम होता है क्योंकि वो भी जोशुआ का एक हिस्सा है। वो जोशुआ की एक सोर्ड है, जोशुआ की एक स्पीयर है। उसे पता है इस वक्त जोशुआ क्या सोच रहे हैं। जोशुआ यहाँ पर दिल ही दिल में अपनी पास की यादों में डूबता चला जा रहा होता है, जहां पर जोशुआ ने अपने दोस्त को कामयाब करने के लिए क्या कुछ नहीं किया, पर उसके दोस्त ने उसे धोखा दिया था। और यही चीज जोशुआ को इस वक्त काफी ज्यादा परेशान कर रही होती है। जोशुआ इतना तो तय कर लेता है कि वो कभी भी किसी दोस्त पर भरोसा नहीं करेगा और जो भी उसके रास्ते में आएगा वो मारा जाएगा। और यही चीज लोग या इसी फीलिंग्स के साथ जोशुआ की खेल है, वो साइकोलॉजिकल फीलिंग्स जो कि हर इंसान के अंदर पाई जाती है जब उसके साथ कुछ गलत होता है। तो इसी वजह से लोग जोशुआ के माइंड के साथ खेलते हुए कहता है कि मार गिराओ इस लड़की को और अपने बदले का जायका चख लो। इस वक्त हम सबको पता है कि जोशुआ के पास कितनी ज्यादा डार्क पावर्स है। ये सारी की सारी डार्क पावर जोशुआ के ऊपर बाड़ी पड़ने लगती है और इसी वजह से जोशुआ अपने बदले की आग से पागल होने लगता है। वो ठान बैठता है कि हाँ मुझे अपना बदला चाहिए। और अब जोशुआ जैसे जैसे करके अपनी स्पीयर को उसके सीने के आर पार करने ही वाला होता है, हम अभी भी लोगों की आवाज को सुन पाते जो कि कह रहे होते हैं खेल और मार डालो इस साली की बच्ची को। लोग ये यहाँ पर यही कह रहे थे कि इसकी इस चीज में अपना स्पीयर दे दो और उससे घुमाओ और फाड़ डालो इस साली को। और इसी गुस्से के साथ जोशुआ उस पर टूट पड़ता है, ये सोचते हुए कि आज के दम से और आज के बाद से मेरा बदला पूरा हो जाएगा। गलाहट की लबड़ की फट जाती है और उससे मालूम पड़ जाता है ये उसके आखिरी लम्हे हैं। पर जैसे तैसे करके जोशुआ का वार उससे लगने ही लगता है कि सरकेन बीच में आकर जोशुआ के वार को रोक लेता है। सरकेन यहाँ पर कहता भी है कि जोशुआ हम उसे अभी नहीं मार सकते, पर जल्द ही सरकेन को मालूम पड़ता है कि जोशुआ के रास्ते में आना और डायरेक्टली उसके वार को रोकने की कोशिश करना यह शायद से सरकेन के अब गले पड़ सकता है। इनफैक्ट जल्दी जोशुआ का वार सरकेन के जिस्म में पेंट्रेट करने ही लगता है कि वक्त रहते यहाँ पर आयशा आकर जोशुआ के वार को रोक लेती है। इसके बाद जोशुआ उसे कातिलाना निगाहों से घूरते हुए कहता है कि बड़वी कहीं की, तूने मेरे रास्ते में आने की कोशिश ही कैसे की। यहाँ पर जोशुआ उसके नाम से आयशा सेस्ट्रोफी बुलाता है और आयशा में नाम खुद से नहीं बना रहा, तुम लोग या फिर इसे ईशा पढ़ सकते हो या फिर आयशा कह सकते हो। इसके फौरन बाद आयशा अपने घुटने टेकते हुए कहती है कि मास्टर मैं माफी चाहती हूँ कि मैं आपके रास्ते में आई, आपके तलवार और आपकी स्पीयर के बीच में आई। फिलहाल आप इन दोनों पे दया करें क्योंकि अभी हमें इनकी जरूरत है। इनफैक्ट गलाहट की लबड़ के पास वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन है जो कि हमें चाहिए है। पर जोशुआ उस पर भड़क जाता है कि अब मुझे पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, मुझे यहाँ पर अपना बदला चाहिए और वो मैं पा के रहूंगा। इनफैक्ट सरकेन तो मरेगा ही आज, पर अगर तुम मेरे रास्ते में आई तो तुम्हें भी मैं मार डालूंगा, इसके लिए तुम्हें अपनी जिंदगी को दांव पे लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आयशा अपनी तलवार को गिराते हुए कहती है कि नोच ले मेरी जिंदगी को क्योंकि ये मैं दांव पर लगाती हूँ। इसके फौरन बाद यहाँ पर सरकेन भी जोशुआ के रास्ते में खड़ा हो जाता है और वो बोलता है कि आयशा से पहले आपको मुझे मारना पड़ेगा और फिर आपको इसके बाद ही गलाहट की लबड़ को मारना पड़ेगा। जोशुआ उसे अपनी कातिलाना निगाहों से घूरते हुए कहता है अगर तुम्हें मरने का शौक है देन सो बी
इडियट। पर ये मत भूलना, ये रास्ता तुमने अपने लिए खुद चुना है और अपनी जिंदगी को दांव पे फिर लगा दो। तो आगे सर्केन बहादुरी से कहता है, हाँ ठीक है, फिर मार डालिएगा मुझे क्योंकि मैं अपनी जिंदगी को दांव पर लगाता हूँ। तो जोशुआ अपनी स्पीयर को उसकी ओर ताड़ते हुए कहता है, अगर ये तुम्हारा डिसीजन है, ये तुम्हारा फैसला है, तो फिर आज के दम से और आज के बाद से मुझे मास्टर मत कहना और हमारा रिलेशनशिप यहाँ पर खत्म हुआ। पर यहाँ पर सर्केन बढ़ चढ़ के कहता है कि नहीं, आप हमेशा से मेरे मास्टर हैं और चाहे मैं मारा भी जाऊं आपकी खिलाफ वर्जी करते हुए एक बार और आखिरी बार, और आप ही एंड तक मेरे मास्टर रहेंगे। आप चाहे जितने मर्जी करप्ट हो जाए या फिर डीमन लॉर्ड खुद ही बन जाए, मैं तब भी आपको अपना मास्टर कहूंगा। तो जोशुआ उससे पूछता है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, इतना दूर तक तुम क्यों जा रहे हो, तुम अपनी जिंदगी क्यों दांव पे लगा रहे हो सर्केन। सर्केन चिल्लाते हुए कहता है कि आप अभी भी नहीं समझे, आप मेरे मास्टर हैं और अगर आपको मेरे और अपने बीच में प्रॉमिस को याद हो तो मैंने आपको कहा था कि मैं आपकी सोर्ड तो बनूंगा ही, लेकिन मैं आपकी शील्ड भी बनूंगा और इस वक्त मैं आपकी शील्ड बनने का काम कर रहा हूं। मैंने कसम उठाई थी कि जोशुआ कि आप मेरे मास्टर हैं और मैं आपको कभी भी करप्ट नहीं होने दूंगा बाकी लीडर्स की तरह, क्योंकि मुझे मालूम है मेरा जोशुआ कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। उसकी ये बात कहीं जाकर जोशुआ को याद आती है कि सर्केन और उसके बीच में एक वादा और एक प्रॉमिस हुआ था और उसी प्रॉमिस की वजह से जोशुआ को अब होश आने लगती है कि हाँ यार। इसके बाद आयशा भी यहाँ पर सर्केन की सिफारिश करते हुए कहती है कि प्लीज सर, आपका सर्वेंट यहाँ पर इस वक्त ठीक कह रहा है, हम यहाँ पर आपको वो भलाई का रास्ता दिखाना चाह रहे हैं जिसको आपने इग्नोर कर दिया और शायद से आगे चल के आपको इसको लेके पछतावा भी हो और हम ये कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे मास्टर को किसी चीज को लेकर रिग्रेट हो। इसके बाद सर्केन यहाँ पर जोशुआ को बताता है कि वो कीजिएगा मास्टर जो कि आप शुरू से करना चाहते थे। ये सुनकर जोशुआ समझ जाता है कि उसको क्या करना है। इसके बाद जोशुआ यहाँ पर फौरन से सेकंड प्रिंस के कैसल के आगे खड़ा होकर चिल्लाने लगता है और वो क्या चिल्लाता है वो तो हम अगली एपिसोड में ही जानेंगे।